बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुजम्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात का अहवाल क्या था, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूँगा, लेकिन साथ साथ आपको ये बात बताता चलूँ कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार कर दिया है कि वो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। वो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के लिए वो कैंडिडेट नहीं होंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये उन्होंने इस बात के खदशे का इजहार इस बुनियाद पर किया कि जो नया आर्मी चीफ है, उस हवाले से मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात समेत ये फैसला किया कि वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में कोई खलल नहीं डालेंगे और इस हवाले से ना तो कोई वो इबहाम खड़ा करेंगे, ना ही वो कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, बल्कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो उनको कबूल होगी। अब फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है, जहां पर उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी जमात समेत आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पूरी कौम समेत यकजा हैं और वो समझते हैं कि जो भी शख्स आर्मी चीफ होगा उस नाम पर हम रजामंद होंगे और उस पर हम अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया, फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये भी बता दिया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक काम करेंगे। मतलब इसका ये है कि आरिफ अलवी साहब अभी भी इमरान खान की कठपुतली हैं और इमरान खान उनको कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रियासत और कौम के नुमाइंदे कम इमरान खान की जमात के नुमाइंदे नजर आते हैं, जबकि सदर मुमलिकत का जो रोल होता है वो आज़ादाना रोल होता है। वो किसी जमात को, किसी मखसूस तबके को, किसी मखसूस ग्रोह को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो इस रियासत का, इस कौम का नुमाइंदा होता है। तो जब रियासत का नुमाइंदा इस किस्म की हरकत करेगा, कौम का नुमाइंदा इस किस्म की हरकत करेगा और वो फिर इमरान खान के इशारों के मुताबिक चलेगा, तो फवाद चौधरी साहब वैसे तो बहुत चालाक हैं और उन्होंने इशारतन ये बात बता दी, कौम के सामने बता दी, इस बात को पब्लिक कर दिया, ट्वीट करके पब्लिक कर दिया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक, इमरान खान की हदायत, इमरान खान का जो अमल है उसके मुताबिक चलेंगे। इमरान खान साहब जो बात करेंगे वो अमल पैरा होंगे और उसमें उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं शामिल होगी। जो फैसला होगा इमरान खान का फैसला होगा। साथ साथ अब ये भी बात हो रही है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस बात के खदशे का इजहार किया कि जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है वो नवाज शरीफ और जरदारी इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो मुझे नाहल करवा देगा। और उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकात हुई उसमें बैठकर बरमला इस बात का इजहार किया और ख़ुद ये बात अपने मुंह से निकाली और कही, सहाफ़ियों के सामने कही कि मुझे जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो नाहल करवा देगा। अब वो इस बात का इल्ज़ाम डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को देंगे कि जी मुझे तोशाखाना में फ़ारग कर दिया गया, फॉरेन फंडिंग उनके खिलाफ जा रहा है, तोशाखाना का केस उनके खिलाफ जा रहा है, आगे दीगर मुकदमात आने हैं, उसका फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ होना है। तो बहुत संगीन नोयत के मुकदमात हैं। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही है, उसका क्या फैसला आता है इस हवाले से जो जजेस हैं उनकी क्या राय है, उनमें जजेस में क्या कोई तकसीम है या जजेस का फैसला जो है वो अक्सरियती फैसला होगा, ये कुछ भी कहना जो है वो अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जजेस ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है, उन्होंने शख्सियात के मुताबिक फैसला नहीं करना। तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो अब एक नैरेटिव बना सकते हैं कि जी नया आर्मी चीफ आया, उसने मुझे आकर नाहल करवा दिया, जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये केसेस नए आर्मी चीफ से पहले के बने हैं। अभी तक तो बाजवा साहब हैं। 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर रिटायर हो रहे हैं। एक नया सरबराह आएगा अफवाज पाकिस्तान का, वो फौज की कमान संभालेगा, वो हलफ उठाएगा और इदारा चलेगा। अब यहाँ पर जो है ना, इमरान खान साहब ने ये भी इंकशाफ किया सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि लाहौर में आरिफ अलवी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, इनकी भी एक मुलाकात हुई थी
और जनरल कमर जावेद बाजवा जो अब अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, जो अब रुखसत होने जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मंगला और जो है वो दूसरा मंगला गैरिजन का भी दौरा किया और दूसरे अलविदाई जो है वो दौरे किए। तो उसके साथ साथ जो है ये अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जब लाहौर आए वो, तो लाहौर में उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। उन्होंने जो मुलाकात की आरिफ अलवी साहब के साथ, इसमें ये बात सामने आई है कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी के जरिए ये पैगाम पहुंचाया अस्करी क़यादत को कि वो फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सकता है जल्द अज जल्द पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए। अब ये इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाया आरिफ अलवी साहब के थ्रू। और एक बात आपको शायद याद होगी कि आरिफ अलवी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था और उन्होंने खुद भी ये बात की थी कि अगर कोई पॉलिटिकल किरदार के लिए कुछ समझता है कि कुछ सियासी किरदार के लिए मेरी ज़रूरत है, या मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए कोई अपना किरदार अदा करूं, तो मैं तैयार हूं। जबकि वो इस हवाले से दूसरी जमातों को भी ऑफर कर चुके हैं और दूसरी जमातें जो हैं वो समझती हैं कि सदर मुमलिकत को अपना जो सियासी रोल है उससे मोहतात रहना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहले भी ये कह चुके हैं और बहुत अच्छी बात कर चुके हैं कि सदर मुमलिकत का रोल सियासी नहीं होना चाहिए, उसका कंडक्ट जो है वो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि सदर मुमलिकत को रियासत का नुमाइंदा बनकर रिप्रेजेंट करना चाहिए, कौम का नुमाइंदा बनकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा बनेगा, अगर वो किसी एक मखसूस जमात, एक मखसूस तबके को, एक मखसूस जो है वो ग्रोह को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर सर सवालात उठेंगे। तो इसीलिए ये बात हुई थी और इमरान खान साहब ने फिर ये पैगाम पहुंचाया आरिफ अलवी साहब के थ्रू। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकात हुई, अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जो उनकी आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई उसमें यह पैगाम पहुंचाया गया अस्करी क़यादत को कि जितनी जल्दी हो सकता है इंतखाबात करवा दिए जाएं। और पाकिस्तान का एक ही हल है, वो वाहिद हल वो ये है कि जी आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस, बस ये इमरान खान साहब की एक रट है। और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को तो वो ऑलरेडी मुतनाज़ बना चुके हैं। आपने देखा कि पहले जनरल फैसल नसीर के ऊपर जो है तनकीद करते रहे, इससे पहले वो जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करते रहे, फिर फौज को हैंडलर्स, न्यूट्रल्स और पता नहीं क्या क्या नाम देकर, वो क्या क्या लकब देकर मुखातब करते रहे। तो फौज के खिलाफ जो उनका एक असल माइंडसेट है वो तो सबके सामने है। एक जो उनकी राय पाई जाती है फौज के हवाले से, जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक अमूमी तौर पर तासुर पाया जाता है, वो भी कौम के सामने है। तो यहाँ पर जो है ना इमरान खान साहब जो हैं अब वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि नैब ने तोशा खाना की इंक्वायरी करने का फैसला किया और इस हवाले से शहजाद अकबर को और फरागोगी को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। और साथ साथ ये भी पता चलेगा जो नैब कार्रवाई करेगा कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं वो इमरान खान साहब ने कैसे जो है वो उसमें डंडी मारी, वो पैसा कहाँ पर गया, किसको बेचे, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब वो उमर फारूक के जो बयानात हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। शाहजेब खानजादा साहब ने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा साहब ने तोशा खाना केस के ऊपर बहुत डिटेल के साथ बहुत आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, इस स्टोरी को बड़ी अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद वो मीडिया के सामने पेश किया, कौम के सामने रखा। तो अब इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं और हर तरफ से जो है उनके लिए अब ये मसला खड़ा हो चुका है। अब इख्तियारात ना होने पर इमरान खान साहब को पता है कि इख्तियारात ना होने पर वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो बन नहीं सकते। अगला आर्मी चीफ शहबाज शरीफ लगा दें और उसके बाद इमरान खान साहब अगले आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाब भी हो जाएं तो वो आर्मी चीफ तो बदल नहीं सकते, क्योंकि आर्मी चीफ कोई 5-6 महीने के लिए तो नहीं आएगा, वो तो 3-4 साल के लिए आएगा। तो अगर अगले आम इंतखाबात में इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत, वैसे तो ये बहुत नामुमकिन है क्योंकि तोशा खाना का जो फैसला होना है सेशन कोर्ट से, उसमें इमरान खान साहब को सज़ा हो जानी है। और मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब का पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैरियर बहुत बुरी तरह स्पॉइल हो चुका है और एक अदालत के फैसले के बाद वो पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम से, पार्लिमानी सियासत से भी वो नॉकआउट हो जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि अगर अगली बार मेरी जमात इक़्तिदार में आ भी जाती है
तो मुझे सज़ा नहीं भी होती या मेरी सज़ा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट फारग कर देती है और मैं फिर वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है, तो उसका भी बराह रास्त नुकसान इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है ये शहबाज शरीफ साहब की स्वाबदीद है। ये अब तक की जो अपॉइंटमेंट है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, और उसके बाद आर्मी चीफ, मैंने आपको बताया कि वो 2-3 दिन के लिए तो नहीं आएगा ना, वो 2-3 माह के लिए तो नहीं आएगा, वो 4-5 साल जो है वो 4-5 साल की टर्म पूरी करके जाएगा, उसके बाद एक नया आर्मी चीफ आएगा। तो इमरान खान साहब जो है वो बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया, और उन्होंने बताया कि पाक फौज में तरक्कियों के निज़ाम पर मजबूती के साथ यकीन रखता हूँ, तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। उन्होंने कहा कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। तैनाती का मामला सियासी होना इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। तैनाती का मामला सियासी होना इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने ये बात इमरान खान साहब को की, इस कॉन्टेक्स्ट में की कि आप जो इदारे को सियासी बनाने की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बराह रास्त आपकी पॉलिटिक्स के लिए डैमेजिंग साबित होगा, बहुत ख़तरनाक साबित होगा, और आपको इसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े संगीन असरात भुगतना पड़ेंगे। तो उन्होंने ये जो बातें की हैं, ये बातें इमरान खान साहब को अगर वक्त के ऊपर समझ आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात। और मैंने आपको पहले लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान में अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज करेगा तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा, साथ साथ कुल्हाड़ा भी मारेगा, और वो अपना पॉलिटिकल कैरियर स्पॉइल करवा बैठेगा। 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ आपको याद है, पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ आपको पता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ माजी में जो होता रहा आपको पता है, नवाज शरीफ की हुकूमतें कैसे उल्टी, उसका तख्ता कैसे उल्टाया गया, सब आपके सामने है। तो सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, और इमरान खान साहब जो हैं ये उनको जरदारी साहब ने पैगाम दिया। फिर फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है, उन्होंने जो ट्वीट किया, आरिफ अलवी साहब जो है वो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और जो इमरान खान साहब कहेंगे वही करेंगे। इसका मतलब कि आरिफ अलवी साहब अभी भी इमरान खान साहब की कठपुतली हैं और उनमें इमरान खान की बाकियात मौजूद हैं। इमरान खान वाले जो जरासीम है वो आरिफ अलवी साहब के अंदर कन्वर्ट पहले भी हो चुके थे और अब तो मजीद हो चुके हैं। तो अगर आरिफ अलवी साहब के बारे में फवाद चौधरी साहब इशारतन ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ये भी कहें ना कि आरिफ अलवी साहब को कि जी वो नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, तो वो नोटिफिकेशन भी रोक देंगे, उसको बाईपास कर देंगे। सर, जिन्होंने नोटिफिकेशन पास करवाना ना, वो आधी रात को भी नोटिफिकेशन पास करवा लेंगे। लास्ट टाइम भी आपने हरकत की थी, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 4 से 5 शख्सियात के इंटरव्यू किए और वो बड़ी जो है वो बड़ी वैलिड शख्सियात थी, और मैंने जब इंटरव्यू किया तो मैंने देखा बतौर DGISI वो चारों के चारों जो हैं वो बड़ी अपराइट शख्सियात हैं। तो फिर फैसला इदारे का ही हुआ था, और फैसला इदारे का ये था कि जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपॉइंट कर दिए जाएंगे। इमरान खान साहब इस अपॉइंटमेंट को इसलिए रोक रहे थे कि वो जनरल फैज हमीद को बतौर DGISI बरकरार रखना चाहते थे। बात ये थी। तो उस वक्त जो है यही कहा जा रहा था कि गल वध गई है मुख्तारिया, सियाने दस देनी पे। तो अभी भी यही है कि गल वध गई है मुख्तारिया, सियाने दस देनी पे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। फवाद चौधरी साहब अंदर सौतेली माँ का किरदार अदा कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब का रोल इस पूरे प्रोसेस के अंदर वही है कि 2 बंदों को आपस में लड़वा दिया जाए और तीसरा बंदा चस्का ले, उधर भी और इधर भी, लेफ्ट भी और राइट भी। तो दोनों साइड्स पे फवाद चौधरी साहब का रोल एक सौतेली माँ जैसा है। तो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के बारे में जो बात की है और बताया कि आरिफ अलवी साहब क्या कर सकते हैं, तो सर चीज़ें आपके सामने हैं, और आरिफ अलवी साहब जुर्रत नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर ये काम करते हैं तो वो जिस हद तक जाएंगे उस पर उनको नुकसान होगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट है, इस हवाले से क्या फैसला होता है ये फौज ने करना है, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अगर अपॉइंटमेंट पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार करते हैं, या वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट को, उनकी जानिब से जो की गई अपॉइंटमेंट उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इदारा हरकत में आएगा
और सख्त रिएक्शन आएगा। तो अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।